हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। क्लास 12th में प्रोच सेक्शन में आप लोग पढ़ रहे हैं लेसन 4 द होम कमिंग, और उसमें कल जो आपको पढ़ाया गया था पैसेज 36 पेज नंबर पे, उसके आगे आपका शुरू होता है देयर वाज नो मोर बैकवर्ड बॉय से, यानी आपका आज यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ शुरू हो रहा है आपका देयर वाज नो मोर बैकवर्ड बॉय, यहाँ से शुरू हो रहा है। और इससे पहले जो ये पैसेज था द क्रैम्ड एटमॉस्फेयर, ये वाला पैसेज कंप्लीट हो चुका था, और आज पढ़ेंगे देयर वाज नो मोर। तो यहाँ से इस पैसेज को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि आप लोग जो भी वीडियोज यहाँ से भेजे जा रहे हैं सीरियसली उनको देखते रहें, और यदि वीडियोज़ की क्वालिटी साफ क्लियर नहीं आपको दिखाई पड़ती है तो कृपया अपनी बुक खोल के रख लिया करें। आवाज़ तो आप सुन ही पाएंगे, और अच्छे से समझ के पूरे लेसन को पढ़ें ताकि इनसे जो संबंधित क्वेश्चन आंसर हैं या एक्सप्लेनेशंस हैं उनको आप अच्छे से कर पाएँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। देयर वाज नो मोर बैकवर्ड बॉय इन द होल स्कूल देन फटीग। देयर माने इंट्रोडक्टरी वर्ड है, वाज माने था, नो मोर बैकवर्ड बॉय, बैकवर्ड माने पिछला या कमज़ोर, बॉय माने लड़का, इन द होल स्कूल माने पूरे स्कूल में, देन फटिक माने फटिक से। तो स्कूल में फटिक से ज़्यादा कमज़ोर बालक कोई भी नहीं था, अर्थात पढ़ाई में कमज़ोर। स्कूल में या पूरे स्कूल में फटिक से ज़्यादा अधिक कमज़ोर बालक कोई नहीं था। ही गेप्ड, ही माने वह, गेप्ड माने दूरी बनाए रखता था, एंड रिमेन्ड माने बना रहता था, साइलेंट माने चुप, व्हेन द टीचर माने जब अध्यापक, आस्क्ड हिम माने पूछते थे, हिम माने उससे, एक क्वेश्चन माने कोई भी प्रश्न। तो जब अध्यापक उनसे या फटिक से कोई प्रश्न पूछते थे तो वह उनसे दूरी बनाए रखता था और शांत रहता था। एंड लाइक, एंड माने और, लाइक माने के समान, एन ओवरलैडन, एन माने एक, ओवरलैडन माने अधिक लादे हुए, ऐस माने गधे के समान, पैसेंजली माने ध्यान, पैसेंजली माने धैर्यपूर्वक, सफर्ड माने सह लेता था, ऑल द ब्लोज माने सभी घूंसे या प्रहार, दैट कैम डाउन ऑन हिज बैक, जो उसकी पीठ पर पड़ते थे। तो स्टूडेंट्स यहाँ से दोहराते हैं, he gaped and remained silent when the teacher asked him a question, and like an overladen ass patiently suffered all the blows that came down on his back। तो वह अध्यापकों से दूरी बनाए रखता था, और जब अध्यापक उससे कोई प्रश्न पूछते थे तो वह शांत रहता था, और एक ज़्यादा अधिक भार लादे हुए गधे के समान अपने पीठ पर पड़ने वाले सभी घूंसों को बड़े ही धैर्य के साथ सह लेता था। और व्हेन अदर बॉयज वर आउट एट प्ले, तो व्हेन माने जब, अदर बॉयज माने दूसरे लड़के, वर आउट माने बाहर होते थे, एट प्ले माने खेलने के लिए, और जब दूसरे लड़के खेलने के लिए बाहर निकल जाते थे, कामा का मतलब तब, ही माने वह यानी फटिक, स्टूड माने खड़ा रहता था, विस्टफुली माने उदास, बाय द विंडो माने खिड़की के पास, एंड गेज्ड माने निहारा करता था, एट द रूफ्स माने छतों को, ऑफ द डिस्टेंट माने दूर स्थित, हाउसेस माने घरों की। तो व्हेन अदर बॉयज वर आउट एट प्ले, तो जब दूसरे लड़के खेलने के लिए बाहर गए होते थे तब फटिक उदास मन से या उदासी पूर्वक खिड़की के पास खड़ा रहता था और दूर स्थित घरों की छतों को निहारा करता था। एंड इफ बाई चांस ही स्पाइड चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन द ओपन टेरास ऑफ एनी रूफ, एंड माने और, इफ माने यदि, बाई चांस माने आकस्मिक ही माने वह, स्पाइड माने देख लेता था, चिल्ड्रन प्लेइंग बच्चों को खेलते हुए, ऑन द ओपन टेरास खुले समतल जगह पर, ऑफ एनी रूफ माने किसी छत की। और जब कभी भी संयोगवश या आकस्मिक फटिक किसी भी छत के समतल हिस्से पर या समतल जगह पर बच्चों को खेलते हुए देख लेता था, हिज हार्ट वुड एच,
कामा का मतलब तब, हिज हार्ट माने उसका हृदय, वुड एच माने मचल उठता था, विद लॉन्गिंग माने इच्छा से, तो उसका भी हृदय इच्छा से मचल उठता था, अर्थात उसके हृदय में भी इच्छा जगती थी कि वो भी खेले। टेरास माने स्टूडेंट्स छत होता है या फर्श या कोई समतल जगह। तो एंड इफ बाई चांस ही स्पाइड माने होता है देखना, एंड इफ बाई चांस ही स्पाइड चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन द ओपन टेरास ऑफ एनी रूफ, कामा हिज हार्ट वुड एच विद लॉन्गिंग, और जब कभी भी फटिक किसी छत के समतल हिस्से पर या समतल जगह पर बच्चों को खेलते हुए देख लेता था तो उसके हृदय में एक दर्द उठता था या एक आह उठती थी इस इच्छा के साथ कि काश उसको भी खेलने को मिल जाए। और आगे लिखा है वन डे ही समोन्ड अप ऑल हिज करेज, तो वन डे माने एक दिन, ही माने उसने, समोन्ड अप माने एकत्रित किया या इकट्ठा किया, ऑल हिज करेज माने अपना सारा साहस, तो एक दिन फटिक ने अपना सारा साहस इकट्ठा किया, या एक दिन फटिक ने अपना सारा साहस इकट्ठा करते हुए आस्क्ड हिज अंकल, अपने मामा से पूछा, क्या पूछा, अंकल मामा, व्हेन कैन आई गो होम, मैं घर कब जा सकता हूँ। तो एक दिन फटिक ने अपना सारा साहस एकत्रित किया और अपने मामा से पूछा कि मामा मैं घर कब जा सकता हूँ। हिज अंकल आंसर्ड, तो उसके मामा ने जवाब दिया, वेट, इंतजार करो, टिल द हॉलीडेज कम, जब तक कि छुट्टी नहीं आ जाती हैं, या छुट्टियों के आने तक इंतजार करो। तो हिज अंकल आंसर्ड, उसके मामा ने उत्तर दिया कि छुट्टियों के आने तक इंतजार करो। बट द हॉलीडेज वुड नॉट कम टिल नवंबर, बट माने लेकिन, द हॉलीडेज माने छुट्टियाँ, वुड नॉट कम माने नहीं आएंगी, टिल नवंबर माने नवंबर तक, लेकिन छुट्टियाँ नवंबर तक नहीं आएंगी। एंड देयर वाज ए लॉन्ग टाइम स्टिल टू वेट, एंड देयर माने इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट होता है, देयर वाज माने था, ए लॉन्ग टाइम माने काफ़ी समय, स्टिल माने अभी भी, टू वेट माने प्रतीक्षा करने के लिए, और अभी भी इंतजार करने के लिए या प्रतीक्षा करने के लिए बहुत समय बाकी था। तो हिज अंकल आंसर्ड, वेट टिल द हॉलीडेज कम, तो फटिक के मामा ने जवाब दिया कि छुट्टियों के आने तक इंतजार करो, लेकिन छुट्टियां नवंबर तक नहीं आएंगी, और अभी भी इंतजार करने के लिए बहुत समय शेष था। और आगे देखते हैं, वन डे फटिक लॉस्ट हिज लेसन बुक, तो वन डे माने एक दिन, फटिक माने फटिक ने, लॉस्ट माने खो दी, हिज माने अपनी, लेसन बुक माने टेक्स्ट बुक पाठ्य पुस्तक, तो एक दिन फटिक ने अपनी पाठ्य पुस्तक खो दी। इवन विद द हेल्प ऑफ बुक्स, इवन माने यहाँ तक, विद द हेल्प ऑफ बुक्स माने किताबों की सहायता से भी, ही हैड फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट, उसने बहुत ही मुश्किल पाया था, इंडीड माने वास्तव में, टू प्रिपेयर हिज लेसन, अपना पाठ तैयार करना, तो वास्तव में बुक की सहायता से भी फटिक को अपना लेसन तैयार करना बड़ा मुश्किल लगता था, या फटिक ने बुक की सहायता से भी अपना लेसन तैयार कर पाना बड़ा मुश्किल पाया था। नाउ इट वॉज इम्पॉसिबल, नाउ माने अब, इट माने यह, वाज माने था, इम्पॉसिबल माने असंभव, और अब यह असंभव था। डे आफ्टर डे द टीचर वुड केन हिम अनमर्सीफुली, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक वक्त दोहराते हैं, वन डे फटिक लॉस्ट हिज लेसन बुक, तो एक दिन फटिक ने अपनी पाठ्य पुस्तक खो दी। इवन विद द हेल्प ऑफ बुक्स ही हैड फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट इंडीड टू प्रिपेयर हिज लेसन, यहाँ तक किताब के साथ भी उसने ये महसूस किया था कि उसके लिए पाठ तैयार करना या पाठ को समझना या पाठ को याद करना बहुत ही मुश्किल है। नाउ इट वॉज इम्पॉसिबल, और अब तो ये असंभव था कि वो किताब के बिना लेसन तैयार कर ले। तो डे आफ्टर डे द टीचर वुड केन हिम अनमर्सीफुली, डे आफ्टर डे माने दिन प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन, द टीचर माने अध्यापक, वुड केन माने पीटता, हिम माने उसे, अनमर्सीफुली माने निर्दयता से, और दिन प्रतिदिन अध्यापक उसे निर्दयता से पीटता। His condition became so abjectly miserable that even his cousins were ashamed to own him.
हिज कंडीशन माने उसकी स्थिति, बिकेम माने हो गई, सो माने इतनी अधिक, ऑब्जेक्टली माने दीनहीन ढंग की, माइजरेबल माने रहस्यमयी या बहुत ही खराब, दैट माने की, इवन हिज कजिन्स माने कि उसके भाई सौतेले भाई बहन भी, वर असेम्ड माने शर्मिंदित होते थे, टू ओन हिम माने उसे अपनाने के लिए। तो हिज कंडीशन बिकेम सो ऑब्जेक्टली माइजरेबल, तो फटिक की स्थिति या फटिक की दशा इतनी दीनहीन हो गई या इतनी खराब हो गई कि उसके सौतेले भाई बहन यानी उसके मामा मामी के लड़के भी उसे अपनाने में या उसे अपना कहने में शर्मिंदा होने लगे थे। और स्टूडेंट्स आगे देखते हैं, दे बिगेन टू जीयर एंड इंसल्ट हिम मोर देन द अदर बॉयज। दे माने उन लोगों ने, बिगेन माने शुरू कर दिया था, टू जीयर माने होता है उपहास उड़ाना, हिम माने उस, एंड इंसल्ट माने अपमान करना, हिम माने उसका, मोर देन माने से अधिक, अदर बॉयज माने दूसरे लड़कों से। तो दे बिगेन टू जीयर एंड इंसल्ट हिम मोर देन द अदर बॉयज। तो फटिक के कजिन्स जो थे या फटिक के जो मामा मामी के लड़के थे, उन लोगों ने दूसरे बच्चों से भी अधिक ज़्यादा फटिक का उपहास और अपमान करना शुरू कर दिया था। ही वेंट टू हिज आंट एट लास्ट, ही माने वह, वेंट माने गया, टू हिज आंट माने अपनी मामी के पास, एट लास्ट माने अंत में, और अंत में वह अपनी मामी के पास गया, एंड टोल्ड हर, और उसे बताया, दैट ही हैड लॉस्ट हिज बुक, कि उसने अपनी पुस्तक खो दी है। तो अंत में वह अपनी मामी के पास गया और उन्हें बताया कि उसने अपनी पुस्तक खो दी है। हिज आंट पर्स्ड हर लिप्स इन कंटेम्प्ट एंड सेड, हिज आंट माने उसकी मामी ने, पर्स्ड माने दबा लिए, हर लिप्स माने अपने ऊँट, इन कंटेम्प्ट माने गुस्से से या पछतावे से। तो उसकी मामी ने ये बात सुनकर गुस्से से अपने ओंठों को अपने दांतों तले दबा लिया, एंड सेड और कहा, यू ग्रेट क्लमसी, यू माने तुम, ग्रेट माने बड़े, और क्लमसी माने होता है फूहड़, कंट्री लाउड माने देहाती। तो उसकी मामी ने अपने ओंठों को गुस्से से दांतों तले दबा लिया और कहा कि तुम बहुत बड़े फूहड़ और देहाती लड़के, हाउ कैन आई अफोर्ड, हाउ कैन आई अफोर्ड, अफोर्ड माने होता है संचालन करना, कि मैं कैसे संचालन कर सकती हूँ, विद ऑल माई फैमिली अपने पूरे परिवार का, टू बाई यू न्यू बुक्स 5 टाइम्स ए मंथ, तुम्हें एक महीने में 5 नई किताबें खरीद कर। तो हाउ कैन आई अफोर्ड विद ऑल माई फैमिली, तो फटिक की मामी ने कहा कि मैं अपने पूरे परिवार का निर्वहन, यहाँ पे अफोर्ड मान निर्वहन करना या खर्चा चलाना, मैं अपने पूरे परिवार का निर्वहन कैसे कर सकती हूँ जब तुम्हें एक महीने में 5 बार किताब खरीद के देनी पड़ेगी, या तुम्हें एक महीने में 5 बार किताब खरीद के देकर मैं अपने परिवार का निर्वहन कैसे कर सकती हूँ। दैट नाइट ऑन हिज वे बैक फ्रॉम स्कूल, दैट नाइट माने उस रात को, ऑन हिज वे माने रास्ते में, बैक फ्रॉम स्कूल जब वो स्कूल से वापस आ रहा था, तो उस रात, ऑन हिज वे बैक फ्रॉम स्कूल, या रात को नहीं शाम को कहेंगे क्योंकि छुट्टी जो है लगभग शाम के समय होती है 4 बजे। तो उस रात को जब फटिक शाम के समय स्कूल से अपने घर वापस आ रहा था, तो फटिक हैड ए बैड हेडेक विद ए फिट ऑफ शिवरिंग। तो उसी समय फटिक माने फटिक को, हैड माने हुआ, ए बैड हेडेक माने जोरदार, यहाँ बैड का मतलब बुरा या जोरदार, हेडेक माने सिरदर्द, विद ए फिट ऑफ शिवरिंग थोड़ी कपकपी के साथ, शिवरिंग माने कपकपी। तो उस रात को या उस शाम को जब फटिक स्कूल के रास्ते घर वापस आ रहा था, तो उसे हल्की कपकपी के साथ गहरे सरदर्द का एहसास हुआ। ही फेल्ट ही वॉज गोइंग टू हैव एन अटैक ऑफ मलेरिया फीवर, ही फेल्ट माने उसने महसूस किया, ही वॉज गोइंग टू हैव एन अटैक ऑफ मलेरिया फीवर, कि उसे मलेरिया का बुखार आने वाला है। तो उसने महसूस किया कि उसे मलेरिया का बुखार आने वाला है। हिज वन ग्रेट फियर वॉज दैट ही वुड बी ए न्यूसेंस टू हिज आंट, हिज वन ग्रेट फियर वॉज, हिज माने उसका, वन माने एक,
ग्रेट माने बड़ा, फेयर माने डर, वाज माने था, और उसका एक बड़ा डर यह भी था, दैट माने कि, ही वुड बी ए न्यूसेंस, ही माने वह, वुड बी माने होगा, ए न्यूसेंस माने एक मुसीबत, टू हिज आंट माने अपनी मामी के लिए। और इसके साथ साथ उसे एक बड़ा भय ये भी था कि वह इस स्थिति में या बुखार आने के बाद अपनी मामी के लिए एक मुसीबत बन जाएगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग फटिक वाज नाउ वेयर टू बी सीन, द नेक्स्ट मॉर्निंग माने अगली सुबह, फटिक माने फटिक, वाज नाउ वेयर टू बी सीन माने कहीं भी नहीं दिखाई पड़ा, तो अगली सुबह फटिक कहीं भी नहीं दिखाई पड़ा। ऑल सर्चेस इन द नाइबरहुड प्रूव्ड फ्यूटाइल, ऑल सर्चेस माने सभी खोजें, इन द नाइबरहुड माने पड़ोस में, प्रूव्ड माने सिद्ध हुई, फ्यूटाइल माने व्यर्थ में या व्यर्थ, तो आसपास का खोजा जाना व्यर्थ सिद्ध हुआ, या आसपास फटिक को खोजा जाना व्यर्थ सिद्ध हुआ। द रेन हैड बीन प्योरिंग इन टोरेंट्स ऑल नाइट, द रेन हैड बीन प्योरिंग माने मूसलाधार वर्षा हो रही थी, टोरेंट्स माने होता है मूसलाधार, द रेन हैड बीन प्योरिंग इन टोरेंट्स मूसलाधार वर्षा हो रही थी, ऑल नाइट माने पूरी रात के दौरान, पूरी रात मूसलाधार वर्षा हुई थी। एंड दोज हु वेंट आउट इन सर्च ऑफ द बॉय, एंड दोज माने वो लोग, हु माने जो, वेंट माने गए थे, आउट माने बाहर, इन सर्च ऑफ द बॉय माने लड़के की तलाश में, गॉट माने हो गए थे, या ड्रेंच्ड माने भीगना पूरी तरह से, थ्रू टू स्किन माने अंदर तक, और वे लोग जो फटिक की तलाश में बाहर गए थे पूरी तरह से अंदर तक या बिल्कुल पूरी तरह से भीग गए थे। एट लास्ट माने अंत में, बिसंबर माने बिसंबर ने, आस्क्ड हेल्प फ्रॉम द पुलिस, पुलिस से सहायता मांगी, और अंत में बिसंबर ने पुलिस से सहायता मांगी। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे एट द एंड से, एट द एंड ऑफ द डे से, और कल हो सकता, हाँ कल इस लेसन को समाप्त कर देंगे, ये पूरा लेसन हो जाएगा। और स्टूडेंट्स आप लोग अच्छी प्रकार पढ़ते रहें, रिवाइज भी करते रहें, लर्न भी करते रहें जो लिखवाया गया है। शुभकामनाएं आपके लिए। थैंक यू, धन्यवाद।